तो दोस्तों के राहुल ने पहली बार कप्तानी करते नजर आए ओडिया फॉर्मेट और मीडिया कॉन्फ्रेंस में तबाही मचा के बाद क्या पूरे हेरिटेज पूरे दूर करके पहली बड़ी स्टेटमेंट डाल दिया। कहा कि पहली नंबर पर मैं कि कमबैक करूंगा। जिस तरह से ओडीआई इंडिया ने टेस्ट हारा उसी तरह उसको वहां पे भुला के मैं ओडिया की सीरीज की अपने नाम पे करूंगा, क्योंकि इसको पता है कि दोस्तों जिस तरह से क्या राहुल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बताया, इससे पता चलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ये से पता चलता है कि उसमें बताया कि जिस तरह से हमारी टीम में दो लेजेंड्स बहुत बड़े खिलाड़ी कमबैक किया है, इसको ड्रेसिंग रूम में हमेशा बात करते नजर आए, जिससे रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत सारा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इससे हमेशा सीख मिलता है। आने से कोई भी वायलेंस हो जाता है। आपको पता होगा टेस्ट से में ये खिलाड़ी नहीं था तब भी इसका मिस हो रहा था, बल्कि अब ओडीआई फॉर्मेट में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई भी होगा तो ये दोनों खिलाड़ी एक ऐसी खिलाड़ी है कहीं भी ये कहीं भी गेम को कंट्रोल कर सकता है। रोहित शर्मा विराट कोहली, इससे बहुत कुछ सीख मिलता है। उसके बाद पता कि अब क्या रोहित शर्मा को विराट कोहली आप देखना पसंद करते हैं कि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है लास्ट ओडीआई में, उस तरह से कहा कि उस परफॉर्मेंस हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिया टीम यानी ड्रेसिंग रूम यानी खेलते नजर आई, वो बहुत बड़ा खुशी है कि हमेशा इंडिया टीम हमारे साथ रहते। एक लेजेंड जिस तरह रोहित शर्मा विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी के रूप से जाना जाता है। दोस्तों उसी हिसाब से के राहुल ने बहुत बड़ी बात कहा कि हम हमेशा कोई डिसीजन लेने से पहले ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात करते हैं कि ये डिसीजन इस पोजीशन पे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। और ये बहुत बड़ा कहानी है जो टेस्ट में गया उसको भूल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि ओडीआई में सबसे बड़ी बात है कि सबसे जरूरी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब सिंगल लेना चाहते हैं कि ओडीआई फॉर्मेट सक्सेसफुल जो खिलाड़ी वही होता है जो ओडीआई फॉर्मेट में लंबे समय तक सिंगल डबल जो लेता है वो खिलाड़ी आगे बहुत ज़्यादा जाता है। ये कहानी है। और तीसरा नंबर में पूछा कि आप क्या गायकवाड़ को खिला सकते हो। कहा कि खिलाड़ी उसका डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ गायकवाड़ का, क्योंकि लंबे समय के बाद इंडिया में कमबैक किया है। वो तो बताएंगे दोस्तों, वो ड्रेसिंग मैच से पहले पूरे कंफर्म हो गया कि किसको खिलाना है, कि आपको पूरी तरह से टॉस से दौरान आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद की विकेट कीपिंग ऋषभ पंत के बारे में पूछा, कहा कि नहीं ऋषभ पंत एक बार बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत हाई लेवल प्रेशर है, उसको भी कंट्रोल करता है। जिस तरह से ऋषभ पंत की लास्ट मैच कुछ मैच के बीच अच्छी प्रदर्शन होने के कारण इसका यही पता चलता है कि राहुल कप्तान है दोस्तों, और वाइस कप्तान ऋषभ पंत है। बल्कि पूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ पीसी कॉन्फ्रेंस रोहित ये कि राहुल ने पूरे तबाही मचा के बात करते नजर आए मीडिया से। ऋषभ पंत लगता है दोस्तों बैटिंग बोला कि देखना पड़ेगा कि आपको मैच से पहले आपको पता चल जाएगा किसकी कौन खेलता है कौन नहीं, आपको पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि दोस्तों जब ऋषभ पंत खेलेगा तो 100% है वही की वही बैटिंग विकेट कीपर करते नजर है। ये वही बात है। और कहे कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में बताया कि रोहित शर्मा विराट कोहली एक ऐसी लेजेंड है जो टीम आने के बाद एक्सपीरियंस और बूस्ट हो जाता है और कोई भी टेंशन नहीं होता है कहीं भी फंसा हुआ मैच को। ये दोनों लेजेंड एक मैच को आगे बढ़ा के कामयाबी की हौसला बुलंद कर देता है। जिस तरह से आपको पता होगा दोस्तों, जिस तरह से टेस्ट में कोई भी खिलाड़ी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इंडिया थोड़ा अप डाउन ऊपर नीचे हो गया था। अब तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी आ गया इंडिया में, रोहित शर्मा विराट कोहली, इसको बीट करना है, इससे किसी टीम को टक्कर लेना, क्योंकि एक बड़े लेजेंड सामने ठहरा है कि कभी भी टीम डर सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। और बताया कि अब इस प्रिपरेशन में आप किस तरह से देखना चाहते हो कि खिलाड़ी कौन पोजीशन में चौथा नंबर पर बैटिंग करते नजर आए। इसके लिए भी कन्फ्यूजन हो गया कि राहुल इसके बारे में भी पूरा डिटेल ने बताया चौथा नंबर पर इंडिया की कौन सी बैटिंग करते नजर आएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले एक बड़े खिलाड़ी के रूप में आता था इंडिया की अय्यर के नंबर था चौथा, और ओडीआई फॉर्मेट पहली बार उसके रिप्लेसमेंट कौन सी खिलाड़ी होगा दोस्तों, ये बहुत ही मोटिवेशन और बहुत एक्सपेक्टेशन होगा। क्योंकि अब वो पता है एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं माने करता भाई। गौतम गंभीर के सामने सभी का सभी जिसको उतार देगा उसके कोई मन नहीं समझता। ये और मीडिया करने से क्या हाल दोस्तों आपको पता होगा कि ओडीआई फॉर्मेट में पहली बार कप्तान करते नजर आए हैं। अब देखना पड़ेगा रांची के दौरान में किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रहती है। क्या इसकी कप्तानी में ये खुद का बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाते कि नहीं पाता, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला। क्योंकि कन्फर्म नहीं करे बल्कि इसके सामने एक दो लेजेंड खिलाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्रेजेंट है, जो रोहित शर्मा विराट कोहली की जिम्मेदारी होगा
कोई भी गलती कुछ भी हो तो इसके समझाने के बाद उसको ऑन द ग्राउंड में हमेशा, ड्रेसिंग रूम में भी बोला कि ड्रेसिंग रूम में हमेशा ऑन द फील्ड, इन द फील्ड, ऑन द फील्ड सभी की सभी लेजेंड्स यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली से हमेशा बात करते नजर आए कि किसको किस जगह लगाना है, किस पोजीशन में किसको गेंदबाज कराना है। ये हमेशा एक दूसरे को बातचीत करते नजर ये कहा कि क्योंकि पता है कि दोस्तों इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो टेस्ट मैच ऑलरेडी इंडिया हार चुका है। ओडीआई फॉर्मेट चाहेंगे कि कमबैक करना बहुत लाजमी होने वाला। जिस तरह से ओडीआई फॉर्मेट चल रहा है भाई, तो इंडिया की तबाही तो होने वाला है। तो इंडिया की कम से कमजोरी तो है, इंडिया जीत सकता है, बल्कि बल क्योंकि इंडिया की 7 एक बॉलर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है इस बार, जीते कन्फर्म है। तो इंडिया के पास उतनी एक्सपीरियंस कोई खिलाड़ी बॉलर ने जितना सामने वाला साउथ अफ्रीका के पास है, क्योंकि हमेशा हरदीप सैनी T20 वर्ल्ड कप में, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, नीतीश रेड्डी खत्म और कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इसलिए पता चलता है कि बॉलिंग थोड़ा कमज़ोर है, बल्कि बैटिंग इंडिया की बहुत हाई लेवल है। देखना पड़ेगा दोस्तों कल किस तरह से तबाही मचाने। विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा बते टेम्मा बुमा बसे के लाहौर के बीच धनाधन मचा होना हुआ तूफानी, किसकी बाजी कौन बाजी मारेगा, ये बहुत बड़ा इमेजिंग होने वाला। लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट कर दो।